नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मेरे बंधुओं, माताओं, बहनों, प्रियजनों, परिचितों, शुभचिंतकों और भी जो जहाँ से जुड़ रहे हैं। मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी आज के इस लाइव वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बिना सूचना की मैंने बनाया है। मैंने पहले कहा था कि सप्ताह में 2 वीडियो रहेंगे। अब वो सोमवार को भी हो सकता है और मंगलवार को भी हो सकता है ना। दिन का थोड़ा सा उसमें आगे पीछे चल सकता है। तो आज मुझे उचित लग रहा था, समय भी था और मैं तैयार भी लग रहा था, तो मैंने आज का दिन सही समझा और मैं इस संक्षिप्त वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो प्राकृतिक चिकित्सा के 10 आधारभूत सिद्धांत। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताए थे सेहत के 10 आधारभूत सिद्धांत, है ना। सेहत के मापदंड बताए थे वो, कि भाई आप अपनी सेहत को पहचाने कैसे। और आज के मैं सिद्धांत इसमें बता रहा हूं प्राकृतिक चिकित्सा में किस तरह से उपचार होता है, क्या बेस होता है इलाज करने का, कैसे इलाज किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में आप प्राकृतिक आहार देना, बिना पके हुए फल, सूप, है ना, कटी स्नान, मिट्टी पट्टी लगाना, है ना, तरेरा देना, एनिमा लगाना, मालिश करना, इस तरह से दवा रहित चिकित्सा लगभग उसको कह सकते हैं। दवाओं का मामला उसमें नाम मात्र रहता है ना, नाम मात्र रहता है। जैसे कि नीम के तेल से एनिमा दिया जाता है, तो न कि वो आप उसको कब्ज सही करने के लिए दूसरी चीज की जाए कि चूर्ण वगैरह देना वाला, वो काम नहीं किया जाता इस तरह से। तो यह जो है प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों में नंबर 1। हाँ, नमस्कार जो भी जुड़े हो। प्राकृतिक चिकित्सा के आधारभूत सिद्धांत में आपको बताने जा रहा हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ज्यादा लोकप्रिय होती जा रही है। उसके कई सारी शाखाएं उसमें है, एक्यूप्रेशर, सुजोग, चुंबक चिकित्सा, है ना, रंग चिकित्सा, और भी उनमें से प्राकृतिक चिकित्सा थोड़ी सी विस्तृत है। वहाँ भर्ती रहना पड़ता है मरीज को, और वो उसी हिसाब से आहार विहार कराते हैं, वहाँ रोकते हैं क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, योग प्राणायाम, सब प्राकृतिक चिकित्सा है। प्रकृति से लेना, है ना। जैसे दांतों की सुरक्षा में प्राकृतिक चिकित्सा है दातून करना। क्या है प्राकृतिक चिकित्सा? दातून करना। फिर सिंथेटिक बनाया, उसका मंजन बना दिया, पाउडर बना दिया, पेस्ट बना दिया, ये सिंथेटिक हो गया। सभी रोग एक, सभी का कारण एक और उनकी चिकित्सा भी एक, ये प्राकृतिक चिकित्सा में माना जाता है। और उसका आधार माना जाता है विजातीय द्रव्य। विजातीय द्रव्य अंग्रेजी में कहें तो फॉरेन मैटर, और दूसरी बात कहें तो दूषण। इस तरह से है कि शरीर में कुछ न कुछ टॉक्सिन्स कुछ न कुछ दूषित पदार्थ जमा होते हैं, और उनकी वजह से ही रोग उत्पन्न होते हैं। चाहे वो बुखार हो, चाहे गांठ हो, चाहे टीबी का इन्फेक्शन हो, चाहे और भी कोई भी चीज, कैंसर हो, सब का कारण हमने यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा में एक ही माना है। और उसका उपचार शुरू किया जाता है उस विजातीय द्रव्य के शोधन से, शरीर से बाहर निकालने से। ठीक। नंबर 2 सिद्धांत जो है इसका, वो है रोग का कारण कीटाणु नहीं होते, जीवाणु नहीं होते हैं। ये एलोपैथी में बताया जाता है। एलोपैथी में क्या बताया जाता है कि रोग का कारण जीवाणु होते हैं, है ना। जैविक सिद्धांत जो है लुई पास्चर ने उसमें दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया। तो जीवाणु सिद्धांत, और उसके वजह से जो है एंटीबैक्टीरियल दवाई बनती है, एंटीबायोटिक जिसको कहते हैं। टीके लगाए जाते हैं, एंटीवायरल टीके लगाए जाते हैं। तो वो जो है बैक्टीरिया को मानते हैं, वायरस को मानते हैं, या कोई कीटाणु नहीं माना जाता। उसका उसने उदाहरण दिया, जैसे बाहर बहुत गंदगी है, कई जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कई जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। रहा था उसमें, कई जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। तो हम उसके वहां से गुजरते हुए, गंदगी के वहां से गुजरते हुए भी हम जो है उसमें बीमार नहीं पड़ते हैं। कारण क्योंकि हमारा शरीर अंदर से स्वच्छ है। हाँ गोनी शर्मा जी नमस्कार। क्योंकि हमारा शरीर अंदर से स्वच्छ है। अगर हम शरीर में अंदर गंदगी पैदा करने लग जाएंगे, गंदगी को स्टोरेज करने लग जाएंगे, तो वहां गंदगी होगी, सड़ेगी, और वो इस तरह का वातावरण कर देगी कि बाहर के जीवाणु आसानी से, हाँ, है ना, आसानी से जो है
वो ठीक कर देगी। धीरज जी, अगर आप लाइव में देख पा रहे हैं तो मैं बस ये लाइव खत्म करते ही आपका व्हाट्सएप देख लेंगे, जैसा कि मैसेज आया है। तो इसमें जो है बताया कि बाहर की गंदगी आपके ऊपर आक्रमण नहीं करती है, रोग पैदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, अंदर की गंदगी जिम्मेदार है, ये इसने हर तरह का बताया है। तो इसलिए वो शोधन पे ज्यादा जोर देते हैं। पहला सिद्धांत क्या था कि विजातीय द्रव्य यानी फॉरेन मैटर, बाहरी गंदगी जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है किसी भी बीमारी के लिए, उसी हिसाब से इसमें इलाज किया जाता है। कीटाणु इसने कारण नहीं बताया, क्योंकि कीटाणु बाहर बहुत है, जीवाणु बहुत है, उसके बावजूद हम स्वस्थ हैं। हम बीमार कब पड़ते हैं कि जब मच्छर तो रोज ही काटते हैं हमें, लेकिन अगर हमारा शरीर कमजोर स्थिति में होता है तो मच्छर फिर हमें डेंगू फैला सकता है, मलेरिया फैला सकता है ना। जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा सादा मच्छर ही काटते हो, डेंगू मलेरिया के मच्छर भी काटते होंगे, लेकिन उनकी बेचारों की औकात नहीं बनती जो हमको बीमार नहीं कर पाते। तीव्र रोग शत्रु नहीं होते, मित्र होते हैं। अगर किसी को तेज बुखार चढ़ता है, तेज फोड़े फुंसी होते हैं या दस्त लग जाते हैं तो ये हमारी मदद करते हैं। अगर कोई गलत चीज खाने में आ गई, कोई ऐसी चीज खाने में आ गई हमारे से जो कि शरीर के लिए हानिकारक है, जहरीली चीज खाने में आ गई, फूड पॉइजनिंग होगी, तो शरीर हमारे क्या करता है, प्रकृति शरीर की उल्टी दस्त के माध्यम से बाहर निकाल देता है। अगर शरीर उल्टी दस्त नहीं लगाता तो क्या होता, फिर क्या होता, हम मर भी सकते थे। प्रकृति ने पहले इलाज कर दिया है ना। तो वो उभरा हुआ स्वरूप ऐसा दिखता, और उल्टी आ गई और दस्त लग गई और क्या हो गया। कल ही मैं एक मरीज को देख के आया, हमारे रेगुलर मरीजों में से है, तो उनके रात में गलत चीज खाने से रात को उन्होंने कल सुबह से कटा हुआ परसों रखा हुआ बोर खा लिया, और वो बोर खाने से उनके हिचकिया उल्टियां उल्टियां हुई, सारी रात नहीं सो पाए थे वो। अब आप देख लो कि ऐसे मरीज ने, है ना, मुझे बुलाया, वर्षों पुरानी बात मुझे याद आ गई। उनके ही रिश्तेदार में से उनकी भतीजी थी, उसके लिए मुझे बुलाया था। लगभग 10 साल पुरानी बात हो गई वो, तो 10-11 साल पुरानी, जब उन्होंने कहा था कि शायद रात से उल्टिया कर रही है, नींद नहीं आई। और वही कल ताई जी की हालत थी, उस दिन वो भतीजी की हालत थी, तो वो भी ठीक की, और मैंने सारे समस्याओं का उपाय उनका कर दिया। किससे? प्राकृतिक चिकित्सा से। रंग चिकित्सा भी प्राकृतिक चिकित्सा है। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। प्रकृति स्वयं चिकित्सा के रावण जैसे लोगों के होने से पहले, रावण का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, रावण से मतलब विलासी व्यक्ति, राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति, विलासी व्यक्ति कि जो प्राकृतिक रूप से नहीं चलना चाहते, है ना, तो उन लोगों की वजह से दवाओं का आविष्कार हुआ। वरना पहले वेद वगैरह जो थे वो ऐसे ही घरेलू चीजों में से ही खाने पीने की चीज बता देते थे, ये चूर्ण खा लो, मसाले में से ये निकाल के खा लो, वो निकाल के खा लो, और इस तरह की चीजें बता देते थे। और कहते थे कि 3 दिन तक भैया यह चीज मत खाइए, 2 दिन तक यह चीज मत खाइए, ऐसे बताया जाता था, ऐसे बताया जाता था। लेकिन अब वो चीजें बंद हो गई। परहेज, एलोपैथी पे इसीलिए लोग जाते हैं कि परहेज ही ना करना पड़े, परहेज ही ना करना पड़े, बाकी सब खाओ पियो, तो उसमें वो रोग ही नहीं लगती। इसके बाद जो है, यानी कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, हम प्रकृति के अनुसार चलेंगे तो हमारा उपचार हो जाएगा, हमारा उपचार हो जाएगा। चिकित्सा, इसमें चिकित्सा किसी रोग की नहीं होती, रोगी के पूरे शरीर की जाती है। चाहे उसके कुछ भी हो रहा हो, चाहे उसके माइग्रेन हो रहा हो, चाहे उसके दस्त लग रहे हो, चाहे उसके अस्थमा हो रहा हो, चाहे उसके फोड़ा हो रहा हो, कुल मिला के शरीर शुद्धि इसमें पहले की जाती है। परंतु उसमें उसकी सफलता किस पे निर्भर है? प्राकृतिक चिकित्सा कराए और वो सफल नहीं हो रहा, तो उसमें सफलता किस पे निर्भर है? वो 5 इसमें जो है उसके पैरामीटर्स है। हर किसी की प्राकृतिक चिकित्सा भी नहीं करानी चाहिए। कई बार प्राकृतिक चिकित्सा होने के बाद और पूरी नहीं हो और रोगी मर भी जाए, तो उसका कारण क्या है? नंबर 1, शरीर में रोगी में विजातीय द्रव्य यानी वो फॉरेन मैटर जो है वो गंदगी कितनी है, किस मात्रा में है, किस मात्रा में। आपने सुना होगा कि किसी के पेट में ज्यादा हाथ में लेट्रिन जाम हो जाती है ना, तो कुछ नहीं हो पाता, उसको साफ नहीं कर पाते हो एनिमा से, किसी भी चीज से, तो यहां तक कि हाथ काट के वो मल बाहर निकालना पड़ता है। बताओ, ऐसी कोई वो फंवारा भी नहीं है जो फ्लश चला गया उसको साफ कर दे। और किया है, कईयों किया है, हमारे रिश्तेदार है, उनकी भी इतनी बड़ी साहब हाथ काट के निकाली, वो काली पड़ गई थी। कईयों का ऐसा ऑपरेशन हुआ है। एक मेरी मरीज थी, उसका बताया कि वो एनिमा से कुछ भी नहीं हुआ था, तो वो औजार काम में लेके और छेनी हथौड़े जैसी चीज से उसका मल तोड़ के निकालने की कोशिश करी। बताओ, कोई दवाई नहीं थी इसको साफ करने की, है ना, जबकि यहाँ ये कोशिश की जाती है।
और अगर परंतु ज्यादा ही मात्रा में मल हो तो फिर उसमें मुश्किल हो जाती है। नंबर 2, उसमें कमजोर तो नहीं है, बहुत ज्यादा रोगी, बहुत ज्यादा दुबले पतले व्यक्तियों को ये झेलती नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सा झेल नहीं पाता, उसमें जीवनी शक्ति होनी चाहिए। नंबर 3, वो किस हद तक दूसरी चिकित्सा करा चुका है, बिल्कुल ही जीर्ण शीर्ण होके एकदम ही करप्ट पोजीशन में शरीर लेके आया है, बिल्कुल ही कि अब हमारे ही गले पड़ने वाला हो प्राकृतिक चिकित्सा वालों के, कि मरूं तो इनके ऊपर माथे आऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। 4th स्टेज का कैंसर लेके कोई आए कि बताओ प्राकृतिक चिकित्सा के चमत्कार, ऐसे नहीं होता, क्योंकि हर चिकित्सा की सीमा होती है, वो भी तो मना कर देते हैं। लोग हमसे चमत्कार की आशा करते हैं, चमत्कार नहीं कर सकते, हम भी इलाज ही कर सकते हैं, एक संभव सीमा तक इलाज कर सकते हैं, है ना। और उसको जो दवाइयां दी गई है पहले, वो कितने साइड इफेक्ट कर चुकी है शरीर में, उसका भी फर्क पड़ता है। कोई जहर खा के आ गया हमारे पास, तेजाब पी के आ गया, फिर करो प्राकृतिक चिकित्सा, अरे उसने तो तेजाब या सल्फास की गोलियां खा ली तो अंदर तो उधड़ गया सब, अब क्या प्राकृतिक चिकित्सा करेंगे उसकी। इसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा में उस व्यक्ति का विश्वास है कि नहीं, ये इसमें जरूरी है। छठा सिद्धांत इसका कहता है कि रोग कोई भी हो उसके निदान की जरूरत नहीं होती है, यहाँ ये पता लगाने की जरूरत नहीं होती कि टीबी है कि अस्थमा है क्या है। यहाँ एक सिस्टम से इलाज होता है कि शरीर को शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है, चाहे उसका मोटापा घटाना हो, चाहे उसका अस्थमा ठीक करना हो, और उसी हिसाब से उसको आहार दिया जाता है उस उपचार के दौरान। 10-15 दिन जैसे भी उपचार चलाते हैं। बहुत ज्यादा कमजोर रोगी अगर होते हैं, बहुत ज्यादा जीर्ण रोगों के साथ कोई रोगी होता है, तो उसके आरोग्य में समय लग सकता है, ठीक होने में समय लग सकता है। बाकी कुछ चीजों में तो तुरंत होता है, जैसे मैंने कहा उल्टी दस्त घंटों में सही, मिनटों में ही सही होता है, घंटों भी नहीं लगते हैं दोबारा, तो वो काफी चीजें, और पर पुरानी नहीं होनी चाहिए, है ना। साहब 15 साल से इसके ये दस्त लगने की बीमारी है, ऐसे भी मैंने ठीक किए। 5 साल से एक व्यक्ति जो कि उसके क्या समस्या थी, खाता लेटिन जाता था, काम भी नहीं जा रहा था वो, तो उसका भाई आता था इलाज कराने तो मेरे पास, उसने कहा मेरे भाई का भी इलाज कर दोगे आप, ऐसा भी हो सकता है क्या। मैंने कहा लाओ। 7 दिन लगे उसको, जो मैंने समझाया कराया उसने, और वो 10वें दिन से तो काम पे जाने लग गया। तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो बहुत ज्यादा कमजोर रोगियों में समय लग जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा से क्या होता है, कई बार दबे रोग उभर जाते हैं। एलोपैथी दबाती है रोगों को, ये रोगों को उभारती है। इस चिकित्सा को करने में किसी के फोड़े वोड़े उभर के आ गए, छाला बन गया, उसमें गंदगी फूट के निकल गई, तो वो प्राकृतिक चीज है, उसको अन्यथा नहीं ले। गिटाने घूमड़े ये दबा दिए जाते हैं, एलोपैथी में सुखा दिए जाते हैं, लेकिन मौसम पाके फिर उभर जाते हैं। जैसे एक्जिमा जो है, एक्जिमा ही क्या, बहुत सारे चर्म रोग, लगभग सब चर्म रोगों के लिए यही कहते हैं, ठीक नहीं होते चर्म रोग, लंबा समय लेते हैं, चलते रहते हैं। चर्म रोग के जो डॉक्टर हैं उनके बढ़िया है वो चीज। और एक्जिमा के लिए ही है, साल में एक बार नमी पाते ही बरसात में, ये फिर इन्फेक्शन फैलता है, वो वापस होता रहता है। शायद ही किसी का एक्जिमा ठीक होते देखा होगा, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा से वो ठीक हो सकता है, प्राकृतिक चिकित्सा से वो ठीक हो सकता है। सही प्राकृतिक चिकित्सक हो और सही चिकित्सा की जाए, ठीक। इसके बाद शरीर, इसमें नवा सिद्धांत है, शरीर मन और आत्मा तीनों की चिकित्सा साथ साथ होती है। इसमें रोगी केवल ठीक नहीं होता, तन मन भी प्रसन्न होता है, उसका तन मन भी प्रसन्न होता है। अस्पताल से छुट्टी होके कोई रोगी निकले, है ना, तो उसमें वो अलग चीज फील करता है, हाँ यार ठीक है, बिल बिल भर दिया और ठीक है ना, क्योंकि उसको एक अलग चीज फील भी नहीं होती। कारण एक तो परहेज वहां कराते ही नहीं है ना, परहेज कराते ही नहीं है। मेरा एक रिश्तेदार भर्ती था और उसकी फिस्टुला की समस्या हुई थी, बगंदर की, हाथ की गंभीर घाव होता है वो, है ना, हाथ में थोड़ा सा ऊपर होता है गुदा द्वार से। तो अगर 3 नाम इसमें लिए जाए, बवासीर, है ना, पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, तो इस फिस्टुला जो है 3rd स्टेज है और खतरनाक स्तर की चीज होती है। उसके बावजूद वो जब वहां पे उसके लिए जो खाना वाना आया था, वो उस खाने में उड़द की दाल खा रहा था। तो कहा क्या है, कोई मना नहीं है, उनने कहा ही नहीं ये मत खाओ ये मत खाओ, आ रहा है। अब देख लो आप उड़द की दाल कितनी गर्म होती है, उसके बावजूद वो खा रहा था। तो रोक टोक तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ ये इस तरह से प्राकृतिक आहार भी देते हैं, तो उससे उसको अच्छा ही फील होता है। ये अलग बात है कि 15 दिन कोई प्राकृतिक चिकित्सा करा के आता है,
रूटीन फिटनेस के लिए करा के आए, किसी भी चीज के लिए, मोटापे के लिए, पर वो फिर आके यहाँ पे बढ़िया चलने वरने लग जाते हैं 15 दिन बाद। जिनसे वो कचौरे वचौरे छुड़ा दी होती है ना, तो वो तो आते ही भूखों की तरह टूटते हैं, फिर बराबर कर देते हैं अगले 15 दिन में, सब वजन उतना ही कर लेते हैं। और इसमें प्राकृतिक उपचारों में कोई भी औषधि नहीं दी जाती है ना, कोई भी गर्मी की बढ़ाने की दवाइयां नहीं दी जाती, न आयुर्वेदिक, न होम्योपैथिक, न एलोपैथिक, किसी भी तरह की औषधि का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। औषधि का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। आप लेट जुड़े फिर भी मैं 10 सिद्धांत को तुरंत एक बार फिर रिपीट कर दूं 1 मिनट के अंदर, कि पहला सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा का, कि सभी रोग एक, उनका कारण एक, और उनकी चिकित्सा भी एक। तो कारण एक ही बताया है कि विजातीय द्रव्य, फॉरेन मैटर जो होता है शरीर में, बाहर से गंदगी जो भरी होती है किसी भी रूप में, वो आपके जो है रोग का कारण है। नंबर 2, कोई कीटाणु रोग का कारण नहीं होते, शरीर में सड़ने वाली गंदगी कारण होती है, उसकी वजह से बाहर से जीवाणु आक्रमण करते हैं। रोग तेज होता है तो हमें संभलने का मौका देता है। तेज बुखार आई है तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए, केवल बुखार ही नहीं उतारना चाहिए, अपने आहार विहार पे ध्यान देना चाहिए और सात्विक भोजन लेना चाहिए। 5 से 7 दिन पेट को आराम देना चाहिए, है ना। घर पे भी प्राकृतिक चिकित्सा की जा सकती है सावधानी से, और उसमें आपको ज्यादा लाभ होगा। इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में सिद्धांत है, जो सिंपल सिद्धांत है, वो एकदम एक लाइन में बताऊं कि खाऊं कि नहीं खाऊं। अगर आपको सोचना पड़े, किसी व्यक्ति को ये सोचना पड़े खाऊं कि नहीं खाऊं, नहीं खाना अच्छा। अगर आपको ये सोचना पड़ रहा है खाऊं कि नहीं खाऊं, सामने खाना आ गया तो मत खाओ, आपके दिक्कत नहीं होगी, आप सेहतमंद बने रहोगे। आज रात में कोई ऐसी चीज खिलाने आ गया और आपको खाऊं कि नहीं खाऊं और फिर खा रहे हो, तो फिर बदहजमी होगी। और जाऊं कि नहीं जाऊं, अगर हाजत आ रही है पेशाब की, लेटरिन की, तो जाऊं कि नहीं जाऊं ये सोचना है तो आप जाओ, फ्रेश होने जरूर जाए। उसमें प्रकृति खुद चिकित्सा करती है, प्रकृति खुद चिकित्सा करती है ना। बुखार लाके और भी चीजें हमें संकेत देती है कि हम प्रकृति की तरफ जाए, और वो तो प्राकृतिक चीजों का सेवन करना, ये अपने आप ही चिकित्सा हो जाती है। चिकित्सा पूरे शरीर की जाती है, रोग की नहीं होती। कोई भी रोग हो, यहाँ पर शरीर की स्वच्छता पे पहले ध्यान दिया जाता है। एनिमा लगाना, मिट्टी पट्टी देना, कटी स्नान कराना, लगभग 19-20 सब रोगों में एक ही तरह का चिकित्सा दी जाती है। कोई विशेष इससे की और ज्यादा कर दी जाती है, बाकी लगभग वही। फिर रोगी में क्षमता होना चाहिए, उसका विश्वास होना चाहिए, उसने कितनी चिकित्सा करा चुका है, उसका शरीर तो लायक है ना उस चिकित्सा को कराने के, ये भी इसमें जरूरी होता है, वरना फिर बदनामी होती है। बहुत ज्यादा कमजोर रोगी होते हैं, उसमें समय लग जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा से दबे रोग उभर जाते हैं, शिव सोनी जी नमस्कार, ये होता है। लेकिन वो वापस शांत भी हो जाते हैं। फोड़े हो गए तो फोड़ों को वापस शांत भी कर दिया जाता है, लेकिन एक बार वो उबार हो गया तो निकाल देना चाहिए। एक बार उबार हो गया तो निकाल देना चाहिए, पहले निकलना ही सही है। मन, आत्मा और शरीर तीनों की चिकित्सा एक साथ हो जाती है, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत में आता है। और इसमें कोई दवाइयां नहीं दी जाती किसी भी तरह की, ये हमारे इसमें प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत है। और सब तरह की चिकित्सा है जो बीमार ये दवाई रहित है, वो सब प्राकृतिक चिकित्सा में आती है, चाहे योग हो, प्राणायाम हो, चुंबक चिकित्सा हो, एक्यूप्रेशर हो, रंग चिकित्सा हो, सुजोक हो, और भी कई तरह की मंत्र चिकित्सा हो रहेगी, सब जो है ये प्राकृतिक चिकित्सा में आती है। आशा है आप इस सिस्टम को समझ पाए होंगे। दोबारा जो बाद में जुड़े हैं, दोबारा शुरू से वीडियो को देख ले। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।